Hello and welcome you all at TRC Gorakhpur. This is Rahul, your math teacher, and we will today discuss about the very first chapter of mathematics class 9th from the first unit which is real numbers. तो इस चैप्टर में जो है हम पूरे नंबर्स के बारे में हमें इंट्रोडक्शन लेना है, जो कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। बट हम क्लास 8 से आए हैं, इसलिए हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप नंबर्स के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए वो आप भूल चुके हो। तो इसलिए हम पहले नंबर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, मीन्स जिन भी नंबर्स के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर, तो हम उन सारे नंबर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तब इस चैप्टर में हम बाकी कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो बात ये है कि देखो, जो पिछले 6-7 सालों में जो मैंने मैथ को पढ़ाया है, मैं खुद पढ़ा हूँ, बाकी बच्चों को पढ़ाया है, अब बारी आपकी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 7-8 सालों में जो मैंने मैथ्स को पढ़ा और पढ़ाया है, और मैंने पढ़ा और पढ़ाया नहीं, उसको फील किया है। तो डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊँ ही नहीं, आपको फील कराऊँ। ओके, तो देखो क्या करना है कि बस मेरी जो भी कॉन्सेप्ट है उनसे अपने आप को कनेक्ट करके रखना, एकदम टू द पॉइंट्स, टू द वीडियो, थ्रू द वीडियो आपको बस आपको यहाँ पे पूरे समय रखना है। फिर क्लास 8 में अगर आपके मैथमेटिक्स में आप बहुत वीक भी थे, नो वरी, आप क्लास 9 के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हो, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के कि ये चैप्टर जो हमारा है नंबर सिस्टम के यूनिट से है, रियल नंबर नाम है चैप्टर का। इसमें रियल नंबर के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, बाकी हमें और भी नंबर्स की जरूरत, और भी नंबर्स की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जो हम इसमें पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, तो देखो भैया, मैं जहां तक मेरे एक्सपीरियंस जो ये बोलता है कि क्लास 4 से ही आप नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम नंबर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो नेचुरल नंबर आता है उसका मतलब क्या है कि अगर आप नेचुरल को डिक्शनरी में फाइंड करोगे तो आपको जितना सिंपल इसकी मीनिंग है उतनी ही सिंपल इसकी डेफिनेशन भी आपको इस क्लास 9 के मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्या होता है कि नेचुरल का मतलब क्या होता है कि नेचुरल का मतलब कि वो सारी चीजें जो आर्टिफिशियल नहीं है, मीन्स जो नेचुरल ऑलरेडी पहले से ही है। जैसे कि अच्छा, यूज कैसे करते हैं इसको, जैसे कि मैंने अभी ये फिंगर लिया अपना, और फिंगर को मैं काउंट करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि ये कितने हैं, नंबर्स में कितने हैं। 1 2 3 4 5 मुझे पता चला आफ्टर काउंटिंग। तो इसके नंबर्स को जानने के लिए, ये कितने हैं अमाउंट जानने के लिए मुझे जिन नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ी उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, डेफिनेशन में सिर्फ आप ये सिंपली ये बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो देखो, नेचुरल मतलब जो चीजें हैं नेचुरली जो प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज को काउंटिंग करूंगा तो ऐसा तो नहीं कि जो नहीं है उसको भी काउंट करूंगा, जो है उसी को काउंट करूंगा। तो कोई भी चीज लगभग कितना होता है, लगभग 1 तो होगा ना, स्टार्ट इनिशियली तो 1 होगा, फिर उसके नंबर्स और बढ़ेंगे। तो स्टार्ट कहां से होगा, ये 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे ये बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ता जाएगा मतलब अगर आप किसी अपने मेट से या फिर किसी अपने फ्रेंड या फैमिली में किसी से भी पूछोगे कि क्या उसको अब तक का सबसे बड़ा नंबर पता है, तो अगर उसका आंसर ये है कि हाँ पता है, तो वो एक तरीके से समझ लो कि वो जितने जानता है उतने में से ही बता रहा है। जो सबसे बड़ा नंबर है अब तक नोन नहीं है, मतलब हमें जो भी बड़ा नंबर पता चलता है हम सिंपली उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो हमें उसके अगला वाला नंबर मिल जाता है, नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है वो नोन है? नहीं, वो नोन नहीं है, मतलब उसकी अभी
आगे बहुत ज़्यादा लिमिट है, वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, इसलिए हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइट या फिर इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, जाता कहाँ पे है, 1 to इनफाइनाइट। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है, जो जिसकी जरूरत हमें, जिसके कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 9th, ठीक है। अब जो दूसरा है हमारा वो है होल नंबर। होल नंबर्स, देखो क्या है कि रियल नंबर जो चैप्टर है वो है तो बड़ा बेसिक सा, लेकिन हम इसको जानबूझ के थोड़ा लेंथी रखेंगे ताकि इसमें जो भी टॉपिक हैं हम उन पे प्रॉपर टाइम दे पाए, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्रॉस क्वेश्चन आएंगे तो हम इजीली उनको टैकल कर पाएंगे, और तभी कर पाएंगे जब हमें इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस क्लासेस के बेस पे जो भी कॉन्सेप्ट पता रहे तो, ठीक है। तो होल नंबर में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूंगा तो वो होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब वो संख्याएं जो पूर्ण है। अब ये संख्या पूर्ण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे ही आप क्या करोगे, इंक्लूड कर दोगे, किसको इंक्लूड करोगे, 0 को, तो अब जो आपके पास नंबर ऑफ कलेक्शंस होगा उसे आप क्या कहोगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सिर्फ नेचुरल नंबर में आपको क्या इंक्लूड करना है, 0 को, फिर जो कलेक्शन मिलेगा शानदार तरीके से आप उसको क्या कहोगे, होल नंबर्स कहोगे। तो ये क्या होता है, 0 to infinity, दिस इज आवर होल नंबर, ठीक है। तो अभी देखो क्लास 9 के बेस पे मैं हर चीज को लेके चल रहा हूँ। इन चीजों को अगर आप ये कह रहे हैं कि सर ये चीजें क्यों बता रहे हैं, बट ये जानना जरूरी है। यहाँ पे हर एक बच्चा आता है जिसके ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, हम उसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी अभी हमारे आगे के आने वाले वीडियोस से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट तभी कर पाएगा जब उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या जानना है, जैसा तो अभी हम क्लास 6 से ही पढ़ चुके हैं इंटीजर के बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ अगर स्टार्ट करूँ बताना, अगर आपको इंटीजर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि होल नंबर्स में केवल वो नंबर्स इंक्लूड कर दो जिनके आगे माइनस का साइन होता है। आप क्या करो, सिर्फ होल नंबर में उन नंबर्स को इंक्लूड कर दो जिनके आगे माइनस का साइन होता है। मीन्स नंबर सारे यही रह सकते हैं, उनके आगे साइन बस लग जाएगा नेगेटिव का। उसके बाद जो हमारे पास कलेक्शन बनेगा कौन कौन से, माइनस का, फिर उसमें इंक्लूडिंग 0 एंड देन पॉजिटिव नंबर्स भी, फिर हमारे पास जो ये कलेक्शन निकल के आएगी उसको क्या कहोगे, यानी माइनस, नेगेटिव इंटीजर्स भी, 0 भी एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी जो अब आएंगे उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखो सर ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 0 क्या है, उसको इंटीजर में क्यों रख रहे हैं, 0 भी एक इंटीजर है। 0 के बारे में आप क्या कह सकते हो कि 0 हीरो है। 0 क्या है, हीरो है। कैसे हीरो है, देखो ये ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहोगे। नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहोगे इसके बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है तो आप क्या बताओगे, केवल 0 नहीं बताओगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन है, तो इंक्लूडिंग 0 हम सारे नंबर्स को बता सकते हैं, क्योंकि 0 के आगे भी नेगेटिव तो नहीं है। अगर केवल ये पूछा जाए कि नॉन पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव को छोड़ के 0 इंक्लूडिंग नेगेटिव सबको क्या कहोगे, वो नॉन पॉजिटिव है। लेकिन जब केवल दोनों पूछ दिया जाए, क्या कि कोई एक ऐसा इंटीजर बताओ जो नॉन नेगेटिव भी हो और साथ ही नॉन पॉजिटिव भी हो, तब क्या बताओगे, तब आता है हमारा हीरो 0। इसलिए हम कहते हैं कि न ये उधर का ना ही इधर का, ये है अपना हीरो, ये है अपना बॉस, ठीक है। तो अभी तक जो ये हमने 3 नंबर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपको कि प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होंगे, कंपोजिट क्या होंगे। अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो हम क्लास 5th में मल्टीपल एंड फैक्टर्स में पढ़ चुके हैं। बाबू पढ़ तो चुके हो, लेकिन यहाँ अगर वो सारी चीजें रिकॉल नहीं करोगे तो फिर
प्रॉब्लम तो आएगी। इसलिए जरूरी है कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में आप जो भी नंबर्स की रिक्वायरमेंट है उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइम नंबर्स पे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हिंदी में इसका बहुत साधारण सा मतलब है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, सॉरी यार हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं लिख दे रहा हूं। अभाज्य संख्याएं हैं। देखो मुझे हर चीज की हिंदी पता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डोंट वरी। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं होते हैं। अभाज्य, देखो हिंदी वाले तो समझ जाएंगे कि अभाज्य का मतलब क्या है। अभाज्य का मतलब होता है वो संख्याएं जो भाग न हो पाए, जिसमें भाग न दिया जा सके। इंग्लिश वालों के लिए कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो किसी से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। किसी से मतलब कि क्यों किसी से कह रहे हैं? क्योंकि हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है। हर एक नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1। फिर आता है कि 1 से तो डिवाइड होगा और हर एक नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो हम उसे प्राइम नंबर नहीं कह सकते। मींस कोई भी नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो पाए, जैसा कि हर एक नंबर हो सकता है, और केवल सेल्फ से डिवाइड हो पाए, इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ प्राइम नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1 की, अगर सबसे पहला नंबर हम कंसीडर कर लें 1, तो आपको पता है कि 1 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीटली। दैट्स वाई इसके कितने फैक्टर हुए? फैक्टर का मतलब कि वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 1 सिर्फ एक 1 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसके फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए? फैक्टर 1 हुए। लेकिन प्राइम नंबर्स की क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली, नॉट लेस नॉट मोर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, उन्हीं को आप क्या कहोगे? प्राइम नंबर्स कहोगे। तो क्या 1 प्राइम नंबर में आएगा? आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलो तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। देखो मैं लिख रहा हूं ना, तो लिखना आपको भी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और बिना कॉपी और पेन के बैठे हो तो फिर बैठने का कोई मतलब नहीं है। देखो अगर आप टाइम पास के लिए हो तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बिना पेन पेपर के बैठे हो तो फिर क्लास 9th में ये यूट्यूब की क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ आप उसको रफली नोट करते जाओ, जैसे कि एक प्रॉपर क्लास में बैठ के रफ बनाई जाती है वैसे ही। द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैं अगर 1 के बाद 2 कंसीडर, अभी तो जब मैंने 1 को कंसीडर किया तो हमें ये निकल के आया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 को कंसीडर करते हैं तो 2 1 से डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है, वैसे ही 2 भी 1 से डिवाइड हो सकता है। फिर 2 ये खुद से डिवाइड हो सकता है, तो और किसी से डिवाइड हो सकता है, और किसी के टेबल में ये 2 नहीं आता है, सिर्फ 2 और 1 के टेबल में आता है। दैट्स व्हाई इट कैन बी डिवाइडेड ओनली 1 and 2। तो कितने फैक्टर हुए? 1 और 2, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हुए। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स जिस भी नंबर के हो जाएंगे आप उसे सिंपल और साधारण भाषा में अभाज्य संख्याएं या फिर अभाज्य संख्या कह सकते हो, या प्राइम नंबर का नाम दे सकते हो। ठीक है, चलो तो अब यहां से क्या निकल के आया है कि जो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है वो कौन है? 2 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो सबसे पहला या फिर केवल एक नंबर बताइए जो इवन भी है और साथ ही साथ प्राइम भी है, तो वो कौन है? 2 है। ये इवन भी है और प्राइम भी है, और ये सिर्फ एक बार होता है कि ये प्राइम इवन नंबर प्राइम भी होता है, और ये इकलौता नंबर है।
ठीक है। तो सबसे पहला यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर और वो है 2 है, वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि प्राइम नंबर के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी आपके लिए जरूरी थे वो आप जान चुके हो, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्या रखें, कंपोजिट नंबर्स। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को देख लेते हैं एक बार। कंपोजिट नंबर, देखो मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में ना कि मैं मैथ को फील कराऊंगा, ठीक है। मैं केवल आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, आपको मैथ की फील दे रहा हूँ। आप बस इसके जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको टू द पॉइंट एकदम जुड़े रहो, सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी, बस भटकना नहीं है प्लीज, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले टॉपिक में क्या बताया है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 फैक्टर कंटेन करते हैं। अब यहाँ पे क्या इसकी डेफिनेशन होगी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से ज्यादा फैक्टर कंटेन करेंगे, एग्जैक्टली 2 से ज्यादा होने चाहिए, कम भी नहीं और 2 भी नहीं, 2 से ज्यादा, ना इधर का ना बीच का, सिर्फ इधर का, उसे क्या कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 की बात किया था तो 1 में कितने फैक्टर थे, 1 थे। 2 की बात करूंगा तो एग्जैक्टली 2 थे। तो क्या इन दोनों में से कोई भी नंबर कंपोजिट हुआ, नहीं हुआ। दूसरा चेक करते हैं कि 3 किससे डिवाइड होता है, डिवाइड मींस किसके टेबल में आता है, तो ये 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, मींस इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए। तो क्या ये कंपोजिट है, नहीं, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है। प्राइम नंबर कैन नेवर बी अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा, तब अभी तक तो हमें इन तीनों में से कोई भी नंबर कंपोजिट नहीं मिला। नेक्स्ट नंबर हमारा है 4, 1 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में भी आता है और खुद 4 के टेबल में भी आता है। तो क्या फैक्टर हो गए इसके, टोटल 3 फैक्टर हो गए जो कि 2 से बड़े हैं। ऐसा अब हमें पहला नंबर मिला है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब ये 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो सिर्फ यही कहता है आपको कि ऐसा कोई भी नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे हम कंपोजिट नंबर का नाम देंगे। हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसा कोई भी संख्या जो सिर्फ नहीं जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर यानी गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि द numbers having more than 2 factors are called composite numbers, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर मिला था वो हमें क्या मिला था, 4 मिला था। इसके पहले के जो भी नंबर्स थे उसमें 2 तो प्राइम ही थे और एक ना ही प्राइम था अब तक, और ना ही उसको क्या बोल पाए हम, कंपोजिट बोल पाए। तो कंपोजिट भी नहीं बोलोगे और इसको प्राइम भी नहीं बोलोगे, सिर्फ क्या है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर का पहला नंबर है सिर्फ, और कुछ उसके बारे में हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, कंपोजिट समझ में आ गया, प्राइम समझ में आ गया, इंटीजर आपको समझ में आ ही चुका है, नेचुरल भी समझ में आ गया, होल नंबर भी समझ में आ गया। अब एक और थोड़ा सा टॉपिक है जो प्राइम और कंपोजिट से रिलेटेड तो नहीं कह सकते, प्राइम से रिलेटेड कह सकते हैं कि उसका नाम है को प्राइम, और एक और है ट्विन प्राइम, ठीक है। तो हम को प्राइम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे तो वहां हम ट्विन स्टार्ट करेंगे, ट्विन प्राइम, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 9 का कॉन्सेप्ट फ्रॉम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्यों रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको वो भी पता है कि रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2, एक रैशनल और एक इरैशनल। तो इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए जरूरी था कि हम ये सब कुछ जानें,
उसके बाद ही हम क्या जान पाएंगे रेशनल क्या होते हैं। एक वीडियो को हम कवर करेंगे रेशनल में और दूसरी वीडियो में कवर करेंगे इरेशनल को। देखो ये अलग अलग मैं वीडियो में इसलिए कवर करूंगा ताकि हमारा वीडियो शॉर्ट रहे और आप भी जब बैठो एक बार पढ़ने तो ज्यादा बोरियत ना लगे आपको। एक टॉपिक क्लियर करो, कुछ देर रेस्ट करो या फिर उसके बाद तुरंत अगर आपका मूड है तो दूसरा वीडियो स्टार्ट करो, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसके हर एक टॉपिक को एक प्रॉपर वीडियो दे पाए ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके इजीली, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट मेरा भी यही है कि हर एक टॉपिक को अलग अलग टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है, इसलिए मेरा कोशिश ये रहेगा कि हर एक टॉपिक पे एक वीडियो तो बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो लेक्चर ज्यादा हो गया, अब स्टार्ट करते हैं हम कोप्राइम। कोप्राइम नंबर को देख लेते हैं। उसके पहले ये मैजिक हैंड से मैंने सब कुछ साफ कर दिया। अब आते हैं हम कोप्राइम पे। कोप्राइम का मतलब हिंदी में होता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। देखो सह है, सह का मतलब होता है कि कोई ना कोई इसके साथ में होगा, तो सह का मतलब कोई साथ में होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसकी नाम से ये पता तो चल रहा है कि ये अकेले नहीं होगा, इसके साथ कोई ना कोई एक नंबर होगा। यानी दो नंबर के कलेक्शन को क्या कहेंगे, कोप्राइम कहेंगे। लेकिन वो कलेक्शन कैसा होगा, उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, इसको एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर मैं एक कहूं, एक नंबर ए और दूसरा कहूं बी, तो ये दोनों के कोप्राइम यानी सह अभाज्य होने की जो क्राइटेरिया है वो ये है। सिंपल सा एक लाइन बोलूंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है, फील आ जाएगा। फील क्या है कि कोप्राइम का मतलब है सह-अभाज्य, तो इसका मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ए के पास सपोज करो कि ए के पास जो फैक्टर है 1 है 2 है और 3 है। एक कोई एक ऐसा नंबर है जिसके हमने 3 फैक्टर निकाले हैं। देखो मैथ अजम्पशन पे चलता है तो मैंने माना है कि ए कोई एक नंबर होगा जिसके 3 फैक्टर हैं 1 2 3। बी भी कोई एक नंबर है जिसका जाहिर सी बात है कि 1 तो फैक्टर होगा, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिकॉज 1 कैन डिवाइड एवरी नंबर। तो 1 इसका मैं एक और मान लू 4 5 4 एंड 5 4 ना मान के मैं मानू 1 5 एंड 7। मैंने इसके 3 फैक्टर मान लिए, इसके भी और 3 फैक्टर इसके भी। तो अभी इन दोनों नंबर के फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन सिर्फ मतलब फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन हो, ऐसे नंबर्स के ग्रुप को, ऐसे नंबर्स को एक साथ लेके हम क्या कहेंगे, कोप्राइम कहेंगे। तो क्या कहोगे डेफिनेशन में, 2 नंबर्स, देखो डेफिनेशन में लिख रहा हूं तो प्लीज तुम भी लिख लेना, है ना। 2 नंबर्स हैविंग 1 एज ओनली कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम। ऐसे दो कोई भी नंबर जिसमें 1 क्या हो, केवल वही इकलौता कॉमन फैक्टर मिले, ऐसे किसी भी दो नंबर को हम क्या कहेंगे, कोप्राइम यानी सहभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अभी तक हमने जो भी चीजें कवर करी मैं एक बार आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा जो बहुत इजी था, होल नंबर पढ़ा वो भी बहुत इजी था, उसके बाद इंटीजर पढ़ा, इंटीजर के बाद हमने प्राइम पढ़ा, प्राइम के बाद कंपोजिट पढ़ा और कंपोजिट के बाद हम आ गए हैं कोप्राइम पे। इतनी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। हमने बताया आपको पहले ही कि उसमें रहेगा ट्विन प्राइम और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो है वो कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करेंगे जो रहने वाला है हमारा रेशनल नंबर। फिर हम एक अलग वीडियो बना देंगे इरेशनल पे, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। बिना क्वेश्चन के चैप्टर खत्म नहीं होगा। लगभग आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को हम सारे मीन्स वो क्वेश्चन जो टफ हैं, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।
वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।